जय माई की। कहते हैं झूठ बोलने से जिह्वा गंदी होती है। झूठ बोलने से जिह्वा गंदी होती है। ये आज से नहीं कहा जाता है, ये बहुत प्राचीन काल से कहा जाता है। ये सत्य है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर झूठ बोलते हैं तो आपका आत्मबल क्षीण होता है। जिह्वा गंदी होने का यही अर्थ है कि आत्मबल क्षीण होना, यानी जो दिमाग आपका झूठ बोलने के लिए विवश करता है। कैसे विवश करता है? क्योंकि पहले ही दिमाग आपका ये निर्धारित करने लगता है कि इसका उत्तर इस तरीके से दिया जाए, और झूठ को मिलाकर अगर उत्तर दिया जाए तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, ऐसा दिमाग कहता है। लेकिन अगर आप उस पर तुरंत ब्रेक लगा देते हैं, नहीं, झूठ क्यों बोलना है, जो है उसी को सामने रखना है, फिर दिमाग भी हार जाता है और आपकी जो जिह्वा है वो गंदी होने से बच जाती है। इसीलिए अगर आप किसी से कोई वार्ता करते हैं तो झूठ बोलने से बचें। अध्यात्म की ये सीढ़ियाँ हैं और इसी सीढ़ी से अध्यात्म के चरमोत्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने शब्दों को सीधा कहें, लाग लपेट में कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, अगर झूठ बोलने से किसी की मृत्यु टल सकती हो तब झूठ बोलना चाहिए। अब मृत्यु टल सकती हो, ये तो फांसी वगैरह के समय ही ऐसा हो सकता है। उस समय झूठ बोलना आपके लिए या मनुष्य के लिए उत्तम माना गया है। हर विषय पे झूठ, हर विषय पे झूठ, ये तो फिर आत्मा को भी अपवित्र कर देता है और जिह्वा गंदी तो होगी। जब आत्मा ही अपवित्र होगा तो जिह्वा गंदी हो जाएगी। तो आत्मा को अपवित्रता से बचाने के लिए जिह्वा का साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। और हम लोगों को आज से ये अपने जीवन के कुछ प्रयासों में ये भी प्रयास शामिल करना है कि दिमाग झूठ बोलने के लिए अगर कोई योजना बनाता है और उसी को अच्छा मानता है तो तुरंत उसका दूसरी तरफ से विरोध करना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। अगर ये काम आप करने लगते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और फिर बहुत सारी परेशानियों से आप बचते रहेंगे। जैसे कहा जाता है ना, एक झूठ 100 झूठों को आमंत्रण देता है। यानी अगर एक झूठ आप बोलते हैं तो उस झूठ को सत्य साबित करने के चक्कर में आपको 100, 200, 300, 400 जिस स्तर का वो झूठ होगा
उतने झूठ और उसको साबित करने के लिए बोलने पड़ेंगे। और फिर भी झूठ तो झूठ है, वो किसी भी कीमत पर सत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसलिए हजारों झूठों से बचने का तरीका यही है कि पहला झूठ ही न बोला जाए, तो कितना अच्छा रहेगा हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए और हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसलिए आज हमने सोचा है कि इसी पे आप लोगों से मुखातिब हुआ जाए, आप मुझसे वार्ता की जाए। और हमने तो अपने जीवन में कुछ ऐसे मापदंड निर्धारित किए हैं कि झूठ बोलने से हम बचते हैं और कम बोलना पसंद करते हैं। ज़्यादा जहाँ लोग अपने व्याख्यानों के चक्कर में पड़ते हैं, वहाँ हम मौन हो जाते हैं और मुस्कुराते हैं और उनके व्याख्यानों का आकलन करते हैं कि ज़्यादा बोलने में झूठ तो निकलेगा ही, क्योंकि सत्य बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, सत्य सीमित होता है और झूठ बहुत होता है। क्योंकि दिमाग जो तैयार करता है वार्ता, उसमें 90% से ज़्यादा झूठ ही होता है, 10% सत्य होता है। तो ज़्यादा बोलने वाला सत्य तो बोल नहीं सकता है, इसलिए हम दूसरों के बीच बैठ के मौन हो जाती है और हमारा मौन उन झूठों से हमें बचा देता है जो जिह्वा को मैली होने से बचाता है ना। आप भी कुछ प्रयास इसी तरह का करिए और भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों आपके जीवन में दिखाई देगा और संबंध आपके प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। जय माई।